रात में हम लोग जो है ना सोए हुए थे, 1 बजे रात के लगभग में कुछ लोग आए, एकदम लगा के हलचल किए कि भाई हमको लगा कि कोई टेक उटेक कर दिया। अब इतना संख्या में था, लोग सीधे आके पकड़ रहा है कि चलिए चलिए। और जो सबसे पहले तो मोबाइल हम लोग का ले लिया, जितना मोबाइल था मोबाइल ले लिया और सीधे बस में बैठाया और तो बस चालू कर दिया। कहाँ ले जा रहे, पूछ रहे कहाँ ले जा रहे, ले जाते और मांझी थाना ले गया। और मांझी थाना में एक कमरा में हम लोग को बंद कर दिया गया। पूछ रहे कि क्या कसूर है भाई, क्या करना है, जेल भेजना है, कुछ बता ही नहीं रहा है आप लोग का। फिर जो दबाव बना तब हम लोग को लगभग कितना आधा घंटा पहले फिर हम लोग को वहाँ पर ऑटो से बॉन्ड लिखवा के और ये नोटिस हम लोग को छोड़ा। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है, अपने हक और हुकूक की लड़ाई और न्याय के लिए संघर्षरत जो पीटी के छात्र थे, लगातार अहिंसात्मक ढंग से सत्याग्रह कर रहे थे और सत्य पर आग्रह होकर के सरकार को मजबूर कर रहे थे न्याय लेने के लिए। लेकिन दुर्भाग्य, कल रात में पुलिस की बर्बरता सरकार के इशारे पर हुआ है और इन नौजवान छात्रों को कहीं दूसरे स्थान पर यहाँ से 20-25 किलोमीटर ले जाकर के उनको एक कमरे में कई नौजवान लड़कों को रखने का काम किया और यातना देने का काम किया है। कई ऐसे नौजवान लोग जो पीटी के परीक्षार्थी थे, आज भी वो उनकी खोजबीन की जा रही है, पता नहीं चल पा रहा है कि वो कहाँ है। यह पूरी तरह से डरी हुई, सहमी हुई और कमजोर सरकार की निशानी है। डरा हुआ है, सहमा हुआ है और लोकतंत्र की हत्या करने के लिए पूरी तरह से, हम कह सकते हैं, पूरी जोर आजमाइश कर रहा है। लेकिन लोकतंत्र में सत्य जीतता है, असत्य हारता है। और आप सबको जानते हैं, जो प्राइमा फेसिया हुआ है, प्रथम दृष्टया जेपीएससी का जो स्वीकृति भी आ चुका है कि वहाँ गड़बड़ी हुई है और पूरी गड़बड़ी हुई है। और जो गड़बड़ करता है, जो गड़बड़ियों को सहारा देता है, जो गलत लोगों को संरक्षण देता है, उसको हमेशा डर नज़र आता है और सहमा नज़र आता है। इन नौजवान छात्रों के संघर्ष को भी मैं अपनी ओर से सलाम देना चाहता हूं और उनके जज्बे को भी सलाम करना चाहता हूं, जिन्होंने अपनी लड़ाई अभी भी बहुत तेज़ी से संघर्ष जारी रखा है। आगे भी संघर्ष जारी रहेगा और भारतीय जनता पार्टी अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए इन बच्चों के साथ, इन नौजवानों के साथ, इन बेरोजगारों के साथ, जिनके साथ अन्याय हुआ है, उनके साथ बराबर हिस्सेदारी करते हुए उनके साथ खड़ा नजर आएगा। कल से ये 144 रात में ही हटा दिया गया था, इतनी देर देखिए, देर नहीं हो गया आने में। रात में ही हटा दिया गया था 12 बजे रात। मैं हमारा सेशन चल रहा था, मैं दिल्ली से लौटा हूँ, मेरा सेशन चल रहा है और पूरी पार्टी इनके साथ है, इनके हर संघर्ष के साथ है और पूरे पार्टी के कार्यकर्ताओं का नैतिक समर्थन इनके साथ है। हमारे विधायक कल विधानसभा में इन सारे विषयों को रखने का काम किया था। हमारे विधायकों पर, भानु जी पर लाठी बर्बरता के साथ चलाने का काम किया, कई पर मुकदमे दर्ज करने का काम किया। ये लोकतंत्र में, ये लोकतंत्र की हत्या। बीजेपी आंदोलन को प्रश्रय दे रही है। कल शाम को वो आए थे यहाँ पर। देखिए, कौन क्या बोल रहा है ये नहीं जानते। ये बात सच है कि 57 बच्चों का उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है गड़बड़ी है। नियमावली को शिथिल करने का अधिकार जेपीसी को नहीं है। जेपीएससी की जो नियमावली बनी है, सेक्शन 30, उसमें उल्लेख है कि जो भी बच्चा पीटी का एग्जामिनेशन देगा, उसका आंसर बुक OMR डाउनलोड होगा। आज देर क्यों कर रही है? इसलिए पूरी गड़बड़ी है और गड़बड़ी है तो फिर सीबीआई की जांच हो और परीक्षा, पीटी की परीक्षा रद्द हो। कल से ही 144 लागू कर दिया। अब 144 लगाए चाहे 146 लगाए, सरकार डरी हुई है, सहमी हुई है। गांधी जी के चरणों में न्याय मांग रहे हैं। अहिंसा, सत्य और अहिंसा के पुजारी गांधी जी थे। पार्टी तो महाधिवेशन कर रही है। करे 144 वहां नहीं है क्या? छात्रों के बारे में पूरे महानगर में 144 है तो हर मुंह में भी 144 होना चाहिए। ये घटना जो है काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आज स्वयं चल करके यहाँ आए हैं
और जैसे ही सूचना हम लोगों को मिली कि इस तरह से युवाओं के साथ, छात्रों के साथ किया जा रहा है, लगातार हम लोगों ने ट्वीट भी किया, लगातार पुलिस प्रशासन को भी खबर किया, मैंने मुख्य सचिव को भी फोन किया और मैंने जितना हो सका हम लोगों ने प्रेशर बनाने का काम किया इस सरकार पर। मैंने मुख्य सचिव जी को कहा कि इस तरह से हमारे छात्रों को रात में उठा लिया गया जो गांधीवादी तरीके से धरना पर बैठे हुए थे। यह अन्याय हो रहा है झारखंड प्रदेश में, आपको देखना चाहिए और आने वाला समय में आप लोगों का ये जो सरकार है काले अक्षरों में नाम लिखा जाए। उसके बाद अभी कुछ छात्रों को छोड़ा गया है, अभी कुछ छात्र अभी भी ट्रेसलेस हैं, कुछ संगठन के लोग अभी ट्रेसलेस हैं, उनको उनके परिवार को भी चिंता हो रही है। तो क्यों नहीं सरकार के ऊपर मुकदमा हो, क्यों नहीं पदाधिकारियों के ऊपर मुकदमा हो, और अगर वो छात्र नहीं मिलते हैं तो उनके माता पिता से हम लोग जाएंगे, उस हद तक कोर्ट पहुंचेंगे और उनके ऊपर केस करवाने का काम करेंगे। कल इरफान अंसारी यहाँ पे कल आए थे, हम लोगों ने जब यहाँ बात कर रहे थे उनका मानना था कि ये छात्र अपने भविष्य को खराब कर रहे हैं, बीजेपी वाले खराब कर रहे हैं, जय श्री राम और भाजपा केवल हो रहा है। देखिए, इरफान अंसारी जी को कितना गंभीरता से आप लोग लेते हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन इरफान अंसारी जी एक आइटम गर्ल है, उनको हम लोग आइटम गर्ल मानते हैं। वो कहाँ कब नाचने लगेंगे, कहाँ किस तरह से डांस करने लगेंगे, हम लोगों को उनके बात पर जरा सा भी नहीं है। वो 5 लाख जनता के प्रतिनिधित्व करने के लिए आए हैं और वो आदमी सदन में खड़ा होकर के बोलता है कि जेपीएससी में घपला नहीं हुआ है। जब घपला नहीं हुआ तो 49 लोगों को आपने पहले पास क्यों किया और फिर जब पास कर दिया तो फेल क्यों किया? जेपीएससी आज खुद कटघरे में खड़ा है और उसको आप क्लीन चिट दे रहे हैं, तो ये तो आइटम गर्ल का ही तो काम हो सकता है ना। पुलिस पर दबाव बनाएंगे जो बच्चे ट्रेसलेस हैं जी, पुलिस पर दबाव बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। हम लोग महामहिम राज्यपाल से फिर मिलेंगे, हो सकता है हमारे बच्चों का अपहरण कर लिया गया हो सकता है उनके साथ कोई दुर्घटना घट जाए। ये तो अन्याय है ना। आप देख रहे हैं ना कहाँ बैठे थे वो लोग गांधी जी के प्रतिमा के नीचे बैठे हुए थे। वहां से रात के 1 बजे उठाना क्या गुनाह था उनका? आप सुबह उनको भेज देते, नोटिस भेज देते 144 लगा करके, उनको बोल देते आप यहाँ नहीं करो, आप दूसरे जगह जाओ, वो जाकर धरना स्थल पर करते। उनको क्या जरूरत पड़ा उठाने का? कौन सा ऐसा क्राइम किया उन्होंने? बताना चाहिए सरकार को। आकर के सामने आज ये महाधिवेशन कर रहे हैं, उस महाधिवेशन में मुख्यमंत्री जी को ये बात बताना चाहिए कि किस तरीके से हमने छात्रों के साथ बार बार ये ऐसा करते हैं। आपको याद होगा कि पहले भी ये उठा करके आपको बहुत सारे छात्रों को ले जाकर के बंद कर दिए थे। हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष गए, हमारे पार्टी के नेता गए, तब उन लोगों को छोड़ा गया। तो ये हर समय दमन की जो राजनीति है ये चलने वाली अब झारखंड में नहीं है। इसकी मुंह तोड़ जवाब हम लोग प्राथमिकी दर्ज हुई है 23 नवंबर की जो घटना। गिरफ्तार करें ना भाई, हम लोग तो खुल के हैं, यहाँ है, सदन में है, जब चाहे तब गिरफ्तार कर ले। हमने कोई चोरी किया क्या? हमने कोई डकैती किया क्या? हम तो छात्रों के साथ लड़ रहे थे, लड़ेंगे। उनको भी जेल डालोगे, हमको भी जेल डालो। हम लोग तो हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं ना। पद, पावर और पैसा से आप अगर पदाधिकारी बनाओगे झारखंड में तो ये झारखंड लूटखंड में बदल जाएगा। इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। भाजपा इसका नैतिक समर्थन कर रही है और आगे भी हम लोग करेंगे।